हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। और मैं हूं आपकी डाइट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुलिका। आज हम बात करेंगे थायराइडाइटिस के बारे में। आपको पता होगा, जब भी लोगों को थायराइड डायग्नोज होता है, अक्सर ये बहुत कॉमन बीमारी है और अक्सर लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम देखी जाती है। किसी भी कारण से अगर आपका TSH हाई हुआ है, दैट मीन्स आपको कह दिया जाता है कि आपको थायराइड हुआ है। इसके बारे में और कोई जानकारी ज़्यादा दी नहीं जाती है डॉक्टर्स के द्वारा, और वो सिर्फ एक मेडिसिन जो होती है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आपको कौन से टाइप का थायराइड है? जैसे अगर मैं कुछ नाम तो मैं अपने चैनल पर अक्सर लेती ही रहती हूँ, जिसमें थायराइडाइटिस आता है, थायराइड डिसऑर्डर आता है, थायराइड डिसफंक्शन भी बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नामों से ये जाना जाता है। तो स्पेशली आज मैं बात करूँगी थायराइडाइटिस होता क्या है और इसके कॉजेज़ क्या है। मेजर कॉजेज़ कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, शायद आप में से काफ़ी सारे लोगों को वो पता भी ना हो कि आपको थायराइडाइटिस है या फिर थायराइड डिसफंक्शन है। तो इसका भी डिफ्रेंशिएट मैं इसी वीडियो में करूंगी, ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअली आपकी प्रॉब्लम क्या है। और दूसरी बात, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं और उसके टाइप्स यानी कि उसके फेजेस क्या होते हैं, वो भी मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ताकि अगर आने वाले अपकमिंग वीडियोस में मैं और भी जानकारी थायराइडाइटिस के बारे में बताऊंगी, ताकि अगर आपको ये कॉजेज सिम्टम्स हैं और आप इसको घर में काफ़ी हद तक ट्रीट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइट थेरेपी, तो आप मेरे साथ कंसल्टेशन भी ले सकते हैं और अपने आप भी खुद से भी अपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करके और बहुत सारे चेंजेस करके भी आप इस प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और एनरोलमेंट अभी टोटली जो है ऑक्यूपाइड है, सब पूरे बैच, कुछ भी एनरोलमेंट अभी नहीं चल रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि शायद अगर आप मेरे साथ कंसल्ट करने की कोशिश भी करेंगे तो शायद आपको वेट करना पड़ेगा। सो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो आज का। थायराइडाइटिस होता क्या है? जब भी हमारे ग्लैंड के अंदर, थायराइड ग्लैंड के अंदर स्पेशली, किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन या किसी भी तरह की क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हुई है, तो इसका मतलब ये है कि आपको थायराइडाइटिस हुआ है। अब थायराइडाइटिस का मतलब ही यही है कि आपके ग्लैंड के अंदर प्रॉब्लम है और आपके ग्लैंड में किसी ना किसी रीज़न से कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई इन्फ्लामेशन हुआ है, तो ये कहलाता है आपका थायराइडाइटिस। थायराइडाइटिस में ग्लैंड ही रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब ज़्यादातर ग्लैंड ही रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा आपकी बॉडी में कोई और भी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से भी आपका थायराइड बढ़ा हुआ हो, लेकिन मेनली जो है आपका ग्लैंड उस समय पर रिस्पॉन्सिबल माना जाता है जब आपको ये कहा जाता है कि आपको थायराइडाइटिस या हाशिमोटो थायराइडाइटिस है। तो ये कितनी तरह का होता है, कॉजेज क्या हैं इसके थायराइडाइटिस के? तो पहले कॉज की अगर मैं बात करूं कि यदि आपको किसी भी तरह का कोई भी टॉक्सिक ये आपको इन्फेक्शन हुआ है, वायरल इन्फेक्शन हुआ है या फिर किसी तरह का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, उस समय पर अगर आप अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं, जैसे किसी को वायरल इन्फेक्शन हुआ है या किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन काफ़ी समय से चल रहा है, फीवर वगैरह सब कुछ चल रहा है, उस समय पर अगर आपने गलती से अपना थायराइड टेस्ट करवा लिया, तो आपको मतलब थायराइड का लेवल टेस्ट करवाया उस समय जब आपका कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो उस समय पर आपका TSH हाई आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको थायराइडाइटिस है। इसका मतलब ये है कि जब वो इन्फेक्शन और वो इन्फ्लामेशन आपकी बॉडी से चली जाएगी, जब आप उसको, उस टॉक्सिक लोड को जब आप रिमूव कर देंगे अपनी बॉडी से, और धीरे धीरे करके फैट सोल्यूबल टॉक्सिन्स भी होते हैं, वाटर सोल्यूबल टॉक्सिन्स भी होते हैं। आने वाले समय पे मैं बहुत जल्द इन दोनों पे वीडियो बनाने वाली हूँ, कौन से वो टॉक्सिन्स होते हैं, कैसे होते हैं और कैसे उनको रिमूव किया जाता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ, ये बहुत काम की है उन लोगों के लिए जो घर बैठे भी अपने थायराइड को रिवर्स कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को रिवर्स कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है या वायरल इन्फेक्शन हुआ है, स्पेशली आपके ग्लैंड में, तब भी वहाँ पर इन्फ्लामेशन जो होती है वो प्रोड्यूस होने लगती है समटाइम्स। और जनरली अगर ऐसा नहीं है कि आपको वायरल फीवर है और आपने थायराइड का टेस्ट कराया तो आपका थायराइड बढ़ा हुआ ही आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है ये टॉक्सिक लोड आपके ग्लैंड तक पहुंचा ही ना हो और आपको कोई प्रॉब्लम दिखाई ना दे ब्लड टेस्ट में। ये एक रेयर कंडीशन होती है जब आपको ऐसा होता है। जनरली फीवर नहीं है, कुछ नहीं है, किसी तरह का कोई भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको नॉर्मली है, तो भी आपको TSH में ये दिखाई देगा और इसको बोलते हैं थायराइडाइटिस। इसको लोड को ठीक किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डाइट थेरेपी। बहुत सारे डिटॉक्स वाटर, डिटॉक्स टी, अपनी पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर डालो तो आपको ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी।
देयर आर सो मैनी वेज टू डिटॉक्स योर बॉडी, और अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है रेगुलर बेसिस पे भी, ताकि जितने भी कुछ ऐसे बैक्टीरियाज, कुछ ऐसे मतलब फंगाई, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डे टू डे हम पर अटैक करती रहती हैं, और वो जब टॉक्सिक लोड बढ़ जाता है तो वो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में आपको दिखाई देता है। तो रेगुलर बेसिस पे भी हमें ऐसे टॉक्सिन्स को रिमूव करते रहना चाहिए अपनी बॉडी से। सपोज एक टिप मैं आपको दूंगी ज़रूर। सपोज आप पानी पीते हैं, जनरली पानी हम सबके लिए बहुत अच्छा होता है, खूब पानी पीना चाहिए लोगों को। पानी पीने से हमारी बॉडी जो होती है फ्लैश आउट होती रहती है। तो लेकिन अगर उसी पानी को आप किसी डिटॉक्स वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं कर सकते हैं, थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल दीजिए, कुछ नहीं कर सकते हैं, थोड़ी लेमन स्लाइस डाल दीजिए, कुछ नहीं कर सकते, थोड़ी अदरक की स्लाइस डाल दीजिए उसके अंदर, तो भी आपकी बॉडी जो है सिंपल पानी से ज़्यादा डिटॉक्स करेगी आपके डिटॉक्स वाटर के थ्रू। तो पहला होता है किसी भी तरह का कोई भी वायरल इन्फेक्शन या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको हुआ है तो आपको थायराइडाइटिस है, जिसमें कि उसको बोलते हैं टॉक्सिक थायराइडाइटिस। ठीक है। सेकेंड नंबर पे जो थायराइडाइटिस होता है वो होता है जब आप किसी तरह की कोई भी लिथियम जैसी नाम की कोई ड्रग, या ऐसी बहुत सारी ड्रग्स होती हैं, बहुत सारी मेडिकेशंस होती हैं, जब आप किसी हैवी मेडिकेशंस के अंडर होते हैं, उस प्रोसेस में होते हैं, जब आप इसी तरह की कोई भी मेडिकेशन लगातार ले रहे हैं और वो मेडिकेशन काफ़ी हैवी है, उस समय पर भी आपको जो थायराइडाइटिस है वो डायग्नोज हो सकता है, क्योंकि मेडिकेशंस के अपने अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अब ये तो डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ की मेडिसिन ले रहे हैं और कैसी मेडिसिन ले रहे हैं, ये डिपेंड करता है। तो उस समय पर भी आपको थायराइडाइटिस का इशू दिखाई दे सकता है। दैट मीन्स आपको थायराइड नहीं है। जब आप वो मेडिकेशन बंद हो जाएंगी, धीरे धीरे करके बॉडी नॉर्मलाइज हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ डिटॉक्स। ये बहुत ज़रूरी है। अब थर्ड जो आता है ना, ये थर्ड जो उसका कॉज है वो मेजर कॉज है, अक्सर मैं उसके बारे में आप लोगों से बात करती हूँ। अगर आपका इम्यून सिस्टम ही प्रॉब्लम कर रहा है आपको, मतलब सपोज आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है या बहुत ज़्यादा डाउन है आपका इम्यून सिस्टम, और बाहर के किसी भी तरह के टॉक्सिक लोड को वो बियर नहीं कर पा रहा है, सह नहीं पा रहा है, तो क्या होगा, जैसे मैंने अक्सर बताया है आपको, हमारा इम्यून सिस्टम जो होते हैं, जो हमारी एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो हमारी आर्मी होती है, हमारी सेना होती है। कैसे, कोई भी बाहर इन्फेक्शन है, किसी भी तरह का एनवायरमेंटल चेंज है, तो हमारी बॉडी उस तरीके से उसको एडजस्ट कर लेती है और हमको उसका एनवायरनमेंट का फ़र्क नहीं होता। लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम ही वीक हो या फिर आपका इम्यून सिस्टम ही कॉम्प्रोमाइज़ हो, उस कंडीशन में भी आपको थायराइडाइटिस हो सकता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि जिनका इम्यून सिस्टम वीक है उन सबको थायराइडाइटिस होगा, डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। सपोज आपको ऑटो इम्यून हो गया है, ऑटो इम्यून में भी ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस का ही एक पार्ट कह सकते हैं उसको। सपोज आपको ऑटो इम्यून हो गया है, ऑटो इम्यून मतलब आपके एंटीबॉडीज जो होते हैं, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक तो है ही, लेकिन साथ में आप ही के ऊपर वो अटैक कर रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ गलत लाइफस्टाइल है, कुछ ना कुछ गलत खान पान है, या तो फिर स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ऐसे कंडीशंस में भी, जैसे मेरे पास अक्सर क्लाइंट्स आते हैं और जब भी वो अपने बात करते हैं अपने थायराइड, क्योंकि एक डिटेल्ड सेशन जो होता है उनके साथ कंडक्ट होता है, तो कई बार ये निकल कर आता है कि जिस वक्त उनको थायराइड डायग्नोज हुआ था उससे पहले उनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस भर गया था। तो ये स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीज़न होता है हमारे को ऑटो इम्यून का गिफ्ट देने के लिए, मतलब हमारी बॉडी में ऑटो इम्यून हो जाएगा अगर स्ट्रेस है। अब मैं एक लॉजिक आपको बताती हूँ। हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, जो हमारी एंटीबॉडीज़ होते हैं, उनका काम होता है अटैक करना एनिमीज़ के ऊपर। ठीक है, मतलब एनिमी क्या हो गया, कोई भी बाहर, कोई पोलन से एलर्जी रखता अक्सर लोगों को होती है, तो पोलन से अगर बाहर है तो हमारा इम्यून सिस्टम अगर अच्छा है तो हमारी एंटीबॉडीज उसको रोक देंगे और बाहर ही रखेंगे, हम पर उसका कोई फर्क नहीं होगा अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है। लेकिन जब आप खुद ही एक एनिमी को अपने अंदर पाल लेते हो, एंड दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस, अगर आपने स्ट्रेस को अपने अंदर पाल रखा है तो एंटीबॉडीज को बाहर किसी एनिमी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो समझ जाएगा कि स्ट्रेस अंदर है, एनिमी अंदर ही है। तो उस कंडीशन में एंटीबॉडीज जो होते हैं वो खुद पे आप पे अटैक करने लग जाते हैं। और ये आपने अक्सर सुना होगा, डॉक्टर्स भी बोलते हैं ऑटो इम्यून का क्या कारण है, कुछ पता नहीं, लेकिन ऑटो इम्यून का एक बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस। जब आप स्ट्रेस में होते हैं उस वक्त एंटीबॉडीज बाहर से नहीं बल्कि आपको अंदर की तरफ आपको खुद अटैक करने लग जाते हैं और आपको ऑटो इम्यून हो जाता है। ऑटो इम्यून में ज़रूरी नहीं कि थायराइडाइटिस ही हो, बहुत सारी बीमारियां ऑटो इम्यून से देखी गई हैं, बहुत सारी बीमारियां ऑटो इम्यून में बताई गई हैं। तो ये 3 कारण हैं जिसमें आपको ऑटो इम्यून होता है। पहला है किसी भी तरह का वायरल या टॉक्सिक या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दूसरा है किसी भी अंडर मेडिकेशन जब आप जाते हैं
उसमें भी ये आपको देखने के लिए मिलता है। एंड थर्ड, अगर आपका इम्यून सिस्टम किसी भी लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ है तो आपको थायराइडाइटिस हो सकता है।